Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scholab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 10 वेव ऑप्टिक्स से एक बहुत ही ज़रूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटरफेरेंस को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे ताकि इसका डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स आएं। एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि पानी पर तेल की एक पतली सी फिल्म या साबुन के बुलबुले में इतने सुंदर रेनबो जैसे कलर्स कहाँ से आते हैं? साबुन या तेल तो मतलब कलरफुल नहीं होता। हाँ, ये तो देखा है। मुझे हमेशा लगता था कि उसमें शायद कोई रंग मिला हुआ है, पर इसका असली रीजन क्या है? और एक और सरप्राइजिंग एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे चश्मों पर जो एंटी ग्लेयर कोटिंग होती है, हाँ, वो असल में लाइट को कैंसिल करके रिफ्लेक्शन को गायब कर देती है। एक मिनट, लाइट को कैंसिल करके? मतलब लाइट प्लस लाइट अंधेरा? ये कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, यही तो सबसे अजीब बात है और इसी कैसे को आज हम अनपैक करने वाले हैं। ये सब लाइट के एक ही प्रिंसिपल पर काम करता है, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का बिल्कुल बेसिक मतलब है जब दो या ज्यादा लाइट वेव्स एक जगह पर आकर मिलती हैं। मिलकर वो या तो एक दूसरे की पावर बढ़ा देती हैं या एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल कर देती हैं। ओके, ये कैंसिल करने वाला पार्ट अभी भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसे समझने के लिए सबसे बेस्ट एनालॉजी है पानी की वेव्स की। इमेजिन करो आपने शांत पानी में एक साथ आसपास दो पत्थर फेंके। दोनों से गोल गोल वेव्स यानी रिपल्स निकलेंगी। ठीक है, दो जगह से रिपल्स निकल रही हैं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ। अब जहां एक वेव का ऊपर उठा हुआ हिस्सा यानी क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट से टकराएगा, वहां क्या होगा? वहां पानी और ऊपर उठ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, पानी और ऊपर उठ जाएगा। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब रोशनी और बढ़ गई। ओके, तो क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट मतलब रीइंफोर्समेंट, इसलिए वहां ब्राइट स्पॉट बनेगा। सिंपल। सही। और अब सोचो, जहां एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के नीचे वाले हिस्से यानी ट्रफ से मिलेगा, एक ऊपर एक नीचे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पानी शांत हो जाएगा। एकदम पानी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब लाइट के केस में इसी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से अंधेरा बनेगा। एग्जैक्टली, लाइट प्लस लाइट कैन क्रिएट डार्कनेस। अब इसका एक मेंटल इमेज बनाओ। दो लाइट सोर्सेज से वेव्स निकलकर एक स्क्रीन पर पड़ रही हैं, तो स्क्रीन पर आपको एक पैटर्न दिखेगा। कहीं एक ब्राइट पट्टी जिसे फ्रिंज कहते हैं, फिर एक डार्क पट्टी, फिर ब्राइट, फिर डार्क। अच्छा, इसी पैटर्न को हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल साइड पर चलते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से इस पैटर्न के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या है? वो है कोहेरेंट सोर्सेज का होना। कोहेरेंट सोर्सेज, हाँ, ये टर्म सुना है। क्या आप एनसीईआरटी से इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं? जी, एनसीईआरटी कहता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द वेव्स डज नॉट चेंज विद टाइम। When this happens, the two sources are said to be coherent. थोड़ी हैवी डेफिनेशन है। चलो इसको आसान करते हैं। सिंपल शब्दों में कोहेरेंट सोर्सेज वो हैं जिनकी लाइट वेव्स हमेशा एक दूसरे के साथ इन सिंक रहती हैं, एक डिसिप्लिन्ड ऑर्केस्ट्रा की तरह। In sync. उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। ऐसा पैटर्न देखने के लिए सोर्सेज का कोहेरेंट होना कंपल्सरी है। अच्छा, इसलिए हम अपने कमरे में दो अलग-अलग बल्ब जलाकर ये पैटर्न नहीं देख सकते, है ना? क्योंकि वो कोहेरेंट नहीं है। बिल्कुल सही। उनकी वेव्स में कोई तालमेल ही नहीं होता। अब देखते हैं कि ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती कैसे हैं। स्टेप 1, दो कोहेरेंट सोर्सेज S1 और S2 से लाइट वेव्स निकलती हैं। स्टेप 2, स्क्रीन पर कोई भी पॉइंट P ले लो। S1 से P तक का रास्ता और S2 से P तक का रास्ता अलग-अलग होगा। ठीक है, रास्ते की लेंथ अलग होगी। स्टेप 3, इन रास्तों के बीच के फर्क को हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। सारा खेल इसी पाथ डिफरेंस का है। अब आते हैं स्टेप 4 पे। अगर पाथ डिफरेंस लाइट की वेवलेंथ यानी लैम्डा का पूरा मल्टीपल है, जैसे पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां n इज इक्वल टू 0, 1, 2, ओके, n लैम्डा। तो दोनों वेव्स P पॉइंट पर इन फेस पहुंचेंगी, वो जुड़ जाएंगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिससे एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है,
n लैम्डा मतलब ब्राइट। और डार्क के लिए? और अगर ये है स्टेप 5, पाथ डिफरेंस हाफ वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल है, यानी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, तो वेव्स आउट ऑफ फेस पहुंचेंगी। एक का क्रेस दूसरे के ट्रॉफ पर। हाँ, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिससे एक डार्क फ्रिंज बनेगी। ओके, तो बस पाथ डिफरेंस चेक करना है। अगर n लैम्डा है तो ब्राइट, और अगर n प्लस हाफ लैम्डा है तो डार्क। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsm.com. चलो, एक छोटा सा सवाल। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा? ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है n लैम्डा। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए n को 4 ले लेंगे तो पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा होगा। एक्सेलेंट। और थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए? ये थोड़ा ट्रिकी है। एक मिनट, डार्क फ्रिंज की कंडीशन है n प्लस हाफ लैम्डा। फर्स्ट डार्क के लिए n इक्वल्स टू 0 होता है, सेकंड के लिए n इक्वल्स टू 1, तो थर्ड डार्क के लिए n इक्वल्स टू यूज करना पड़ेगा। तो ये होगा 2 प्लस हाफ लैम्डा, यानी 5 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा। सही है? परफेक्ट। ये कॉन्सेप्ट आगे डिफ्रैक्शन टॉपिक को समझने का बेस है, क्योंकि डिफ्रैक्शन भी फंडामेंटली देखा जाए तो इंटरफेरेंस ही है। अब आते हैं साइलेंट किलर्स पर, यानी वो कॉमन मिस्टेक्स जो एग्जाम में मार्क्स कटवा देती हैं। अच्छा, ये जरूरी है। पहली गलती, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि डार्क फ्रिंज का मतलब है वहां लाइट है ही नहीं, जैसे कोई शैडो हो। ओह, मतलब उन्हें लगता है कि वहां लाइट पहुंच ही नहीं रही। हाँ, जबकि ये गलत है। करेक्शन ये है कि डार्क फ्रिंज पर दोनों स्लिट से लाइट पहुंच रही है, लेकिन उनके पाथ डिफरेंस की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। ये कैंसिलेशन है, लाइट की एब्सेंस नहीं। गॉट इट। तो डार्क फ्रिंज मींस लाइट वेव्स आर प्रेजेंट बट दे कैंसिल ईच अदर आउट। ये याद रखना है। दूसरी गलती, स्टूडेंट्स को लगता है कि ब्राइट फ्रिंज सिर्फ वहां बनती है जहां पाथ डिफरेंस 0 हो। मतलब सिर्फ स्क्रीन के सेंटर में? बिल्कुल। वो भूल जाते हैं कि 0 पाथ डिफरेंस पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जरूर बनती है, लेकिन ब्राइट फ्रिंजेस हर उस जगह बनेंगी जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यानी वेवलेंथ का कोई भी इंटीजर मल्टीपल हो। राइट। तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू n लैम्डा है। सिर्फ 0 नहीं, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए एक सिंपल सी लाइन है, पाथ डिफरेंस इन वेवलेंथ्स डिटरमिन्स द फेट, इंटीजर इक्वल टू ब्राइट, हाफ ऑड इक्वल टू डार्क। अच्छा, रास्ते का फर्क वेवलेंथ्स में नापो। पूरा नंबर है तो रोशनी, आधा टेढ़ा नंबर है तो अंधेरा। सही। और एक फिजिकल जेस्चर भी है, अपने दोनों हाथों से एक साथ क्लैपिंग करो। जब हाथ एक साथ टकराते हैं, यानी इन फेज, आवाज बहुत तेज आती है। ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके। अब आउट ऑफ सिंक क्लैप करो, आवाज कम हो जाएगी। ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए, इस पूरी चर्चा को 3 एग्जाम सेफ पॉइंट्स में समराइज करते हैं। पॉइंट 1, इंटरफेरेंस 2 कोहेरेंट लाइट वेव्स के सुपरपोजिशन का रिजल्ट है, जिससे एक जगह पर इंटेंसिटी मैक्सिमम यानी कंस्ट्रक्टिव और दूसरी जगह मिनिमम या 0 यानी डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। पॉइंट 2, ये रिजल्ट पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो ब्राइट फ्रिंज यानी मैक्सिमा बनेगी, और अगर n प्लस हाफ लैम्डा है तो डार्क फ्रिंज यानी मिनिमा बनेगी। और पॉइंट 3, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसका सबसे फेमस प्रूफ है, जिसमें बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी फॉर्मूला से इक्वली स्पेस्ड ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROF SAM, right? Yes, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में।